हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की क्लास में हम आरपीएफ भर्ती परीक्षा 2024-25 कांस्टेबल और एसआई के लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी और यहूदी धर्म से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से रेलवे क्वेश्चन पूछता है, तो क्लास को मिस मत करना, लास्ट तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता खालिस्तान वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इसका आंसर रहेगा 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। इसका काल निर्धारण निम्न है। एनसीईआरटी के अंदर 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में है और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का विकास 5000 BC ईसु से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास से विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज उन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास से विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग खालिस्तान अस्तित्व में आई थी। तो इसका आंसर रहेगा 2500 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? ईंट के बने भवन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ईंट के बने भवन थे। ये विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटों की निश्चित अनुपात में जो सामान्यतः 4:2:1 में था। तो ये याद रखना, ईंटों का अनुपात में किस अनुपात में था? 4:2:1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है तो यह है कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 1925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। तो इसका आंसर रहेगा कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है आजमगढ़। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
तो सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरी, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ खालिस्तान में मुर्दू का टीला है, तो किस में है? सिंधी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन राखलदास बनर्जी ने किया था। कब? 1922 में, जॉन मार्शल के निर्देशन के अंदर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा व भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को ऊर्जा की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में ही होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की भावचित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समावधि से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसेहरा नदियों के बीच खादरी द्वीप पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का एक नगर था। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने तथा उत्खनन 1990-91 में डॉक्टर आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पुराना वेद है, तो सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे खालिस्तान मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वलखिल्य भजन शामिल हैं। तो 1028 शामिल हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में खालिस्तान मंत्र हैं। तो ऋग्वेद के अंदर 1028 मंत्र हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसका आंसर है अथर्ववेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अथर्ववेद को ब्रह्मावेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें 20 अध्याय, 731 या 730 सूक्त, 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो किस वेद में है? सामवेद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सामवेद में गाई जा सकने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को।
इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बलिदान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका आंसर है अथर्व में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अथर्व में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्व में मनुष्य के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों के से संबंधित मंत्र, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा महा उपनिषद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों में से खालिस्तान उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो 108 उपनिषदों में से 11 को मुख्य माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्ता उपनिषद में 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषदों ही प्रमाणित हैं, जिसमें से वृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और मांडको उपनिषद सबसे छोटा। 12 श्लोक तथा छंदो उपनिषद सबसे पुराना है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? जो छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु खालिस्तान मूल तत्वों की से बनी है। तो प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वो 5 मूल तत्व कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आर्य संस्कृति के स्रोत काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खालिस्तान थे महाजनपद बन गए थे। तो इसका आंसर रहेगा 16 जनपद थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के स्रोत काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किया गया है और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र इसमें किया गया है। इन 16 महाजनपदों में से मगध, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता था, वत्स्य कौशाम्बी कहा जाता था, कौशल श्रावती कहा जाता था, व अवंती उज्जैन कहा जाता था, सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे कौशल के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में से विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह खालिस्तान जैन तीर्थक बना। तो वो 23वां जैन तीर्थक बना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक वृषभ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो अंतिम तीर्थकर किस नंबर के हैं महावीर? तो यह 24वें नंबर के हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। महावीर 24वें एवं अंतिम जैन तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इन्हें जबरी गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न की अवधारणा खालिस्तान से संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है। ये रेलवे द्वारा क्वेश्चन हटा दिया गया था, लेकिन ये त्रिरत्न दोनों से है, दोनों धर्मों से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्य दर्शक, सम्य ज्ञान और सम्य आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लाम की कुरान है, सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब है, जैन धर्म की उपनिषद आगम है, ईसाई धर्म की बाइबल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। खालिस्तान का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन थे? गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म क्वेश्चन के अंदर 560 पूछा था, लेकिन 563 में ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिल वस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशी नारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इसके पिता सुद्धोधन ने शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव खालिस्तान महान सच्चाइयों एवं खालिस्तान अंगेय पंथ पर आधारित है। तो 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगेय पथ पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? दुख समुदाय, दुख निरोध व दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बौद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक में विभाजित किया गया है। यह पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक खालिस्तान उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो बोध गया के अंदर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा।
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोल्य वंशीय थी। 35 वर्ष की आयु में उर्वेला बोध गया में बोधि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाखी पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात बौद्ध कहलाए। बौद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावती में दिया था और सबसे पहले सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो जुहान जांग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, तो पाली भाषा का प्रयोग किया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया था। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश खालिस्तान में दिया था, तो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। जातक कथाओं में खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, तो बुद्ध का जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व खालिस्तान शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो 6ठी शताब्दी के अंदर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? तो इसकी माँ का नाम माया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम खालिस्तान और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, तो ये किस नाम से जाने जाते हैं? अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म अनुयायी इन्हें मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते थे। बौद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं: सम्य दृष्टि, सम्य संकल्प, सम्य वाणी, सम्य कर्मांक, सम्य आजीविका, सम्य व्यायाम, सम्य स्मृति और सम्य समाधि। बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए बुद्ध ने 5 उपदेश दिए थे। प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, चोरी करने या जो दिया गया है उसको लेने से विरत रहना, लैंगिक दुराचार व व्यभिचार से विरत रहना, असत्य बोलने से विरत रहना, मादक पदार्थों से विरत रहना। नेक्स्ट है, खालिस्तान वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्फूत तथा स्तंभ होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा बौद्ध वास्तुकला में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धमेक स्फूत कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप एक वृहद स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप का निर्माण 500 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट के अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए स्तूप व अन्य कई स्मारकों के स्थान पर किया गया था। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित 850 ईस्वी के मध्य महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था।
जहाँ ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए। और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसे। उसे कहा जाता है दमेक स्तूप सारनाथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाता है। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो वो है त्रिपिटक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम पिटक। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है पारसी व यहूदी धर्म। भारत का एक धर्म ज़ोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो अवेस्ता पारसी से संबंधित है, तोरा यहूदी से संबंधित है, त्रिपिटक बुद्ध से संबंधित है और मंदिर हिंदू से संबंधित नहीं है। मंदिर हिंदू के पूजा करने का स्थान है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और बाकी तीनों ये ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैद अवेस्ता खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। ये पवित्र ग्रंथ है पारसी धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो किस धर्म का करते हैं? यहूदी धर्म का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी या हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम है तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर विनय पिटक, सूत पिटक व अभिधम पिटक का वर्णन मिलता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही प्राचीन हिस्ट्री की सेकंड क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।